के साथ पाकिस्तानी नागरिक सीमा हैदर के पबजी फ्रेंड से मिलने भारत आने से काफी हंगामा मचा हुआ है। वहीं अब एक भारतीय नागरिक अंजू पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा पहुंची हैं। अंजू अपने फेसबुक फ्रेंड नसरुल्लाह से मिलने के लिए पाकिस्तान चली गई। बताया जा रहा है कि अंजू राजस्थान के अलवर की रहने वाली है, मूल रूप से यूपी में पैदा हुई। इसके फेसबुक फ्रेंड नसरुल्लाह ने इसे इनवाइट किया था। नसरुल्लाह पहले एक स्कूल का टीचर था और अब वो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का काम करता है। इसी से मिलने के लिए ये अंजू भारत से पाकिस्तान चली गई और इसे लेकर के कई तरह की चर्चाएं हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी शैलेंद्र बांगू हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से। शैलेंद्र, क्या जानकारी है? पहले सीमा को लेकर के देश भर में लगातार चर्चाएं हैं और अब अंजू पाकिस्तान पहुंच गई। देखिए, बिल्कुल अंजू नाम की जो ये महिला है 35 साल की, ये पहुंची है पाकिस्तान के डीर में, जो कि खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस जो है पाकिस्तान का, वहां पहुंची है एक नसरुल्लाह नाम के व्यक्ति से मिलने के लिए, जो कि इनकी दोस्ती फेसबुक पर हुई थी अब से कुछ महीने पहले। और 21 जुलाई को, यानी अब से 2 दिन पहले, अंजू ने क्रॉस ओवर किया है वाघा बॉर्डर के जरिए, वो पाकिस्तान पहुंची हैं। और हालांकि सीमा हैदर से अलग अंजू वैलिड डॉक्यूमेंट्स पर बाकायदा वीजा लगाकर वो पाकिस्तान पहुंची हैं। और इसमें कोई इलीगल एंट्री की बात नहीं हो रही है, जिस तरह की सीमा हैदर के केस में हो रही थी। लेकिन फिलहाल जो हमें इंफॉर्मेशन पाकिस्तान से मिल रही है उसके मुताबिक वो कह रहे हैं कि इस मामले में भी जांच चल रही है कि क्योंकि जब भी भारत से कोई पाकिस्तान जाता है या पाकिस्तान कोई बारात आता है तो ऐसे में उसमें इस तरह की जांच की जाती है कि उनका मकसद क्या है। तो माना जाए कि जांच फिलहाल चल रही है, लेकिन इलीगल एंट्री का मामला यहाँ पर नहीं है। आपको ये भी बता दें कि जो हमारे पास जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अंजू पहले से ही शादीशुदा है, अलवर में रहती हैं। और उससे पहले जो उनका ताल्लुक है वो यूपी से है और उत्तर प्रदेश से उनका ताल्लुक है। लेकिन अब से कुछ वक्त पहले उनकी दोस्ती नसरुल्लाह से हुई, जो कि वहां पर पहले टीचर थे डीर में, और अभी वो फिलहाल एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर वहां पर काम कर रहे हैं। फिलहाल अंजू के मामले में जांच चल रही है, पूछताछ वहां पे पाकिस्तान में चल रही है। लेकिन इस मामले में कोई इस तरह का अभी तक पेचीदा मामला सामने नहीं है, कोई से शक की गुंजाइश इस मामले में सामने नहीं आई है। लेकिन ये जरूर है कि एक बार फिर से लेकिन शैलेंद्र, ये कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले को लेकर के जो डीपीओ डीआईआर है उन्होंने इस बात की पुष्टि की है, जानकारी दी है कुछ? बिल्कुल, जैसे मैंने बताया कि पाकिस्तानी साइड जो ऑफिशियल्स हैं, जो डीपीओ डीर है, डीर एक इलाका है खैबर पख्तूनख्वा में, उसके एक अधिकारी ने ये बात बोली है कि उन्होंने कंफर्म किया है कि पाकिस्तान वो नागरिक जो नसरुल्लाह है उनसे मिलने के लिए उनकी फेसबुक फ्रेंड अंजू जो है वो पहुंची हैं। और फिलहाल इस मामले में जांच चल रही है, इस तरह का उन्होंने दावा किया है। उन्होंने कहा कि फिलहाल एजेंसीज और पुलिस जो है पाकिस्तान की वो फिलहाल पूछताछ कर रही है। लेकिन अब से कुछ देर पहले ही कुछ मीडिया ऑफिशियल से, कुछ मीडिया कर्मियों से अंजू ने फोन पे बात की है और उसने कहा है कि वो अपनी मर्जी से पाकिस्तान आई है। और हालांकि जब उनसे शादी के बारे में पूछा गया था तो उन्होंने कहा कि शादी को लेकर भी वो कमेंट नहीं करेंगी कि वो नसरुल्लाह से शादी करने के लिए यहाँ पे गई या नहीं। लेकिन ये जरूर है कि वो अपनी मर्जी से पाकिस्तान वो गई है। लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले पर भारत की तरफ से कोई कमेंट नहीं सामने नहीं आया। ये जरूर है कि पाकिस्तान की तरफ से कहा गया है। सोशल मीडिया पर शैलेंद्र तमाम तरह की बातें हैं जो इस वक्त हो रही हैं, लेकिन उनसे इतर हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्या जानकारी ऐसे लेकर के कि क्या जो वैलिड वीजा की बात आ रही है, कितने दिन के वीजा पर ये पाकिस्तान गई है और इसके बाद क्या वहां पर सुरक्षा एजेंसियां इससे पूछताछ कर रही हैं? देखिए, जो खबर हमारे पास है ये वैलिड वीजा पे, जिसे विजिटर्स वीजा कहते हैं, उस पे ये पहुंची हैं पाकिस्तान में, जो अभी भी वैलिड है। अभी भी ये वैलिड है। माना जा रहा है कि 90 दिनों का उनको, माफ कीजिए, 30 दिनों का उनका स्टे का वीजा मिला है। 30 दिनों के लिए वहां पर वो रहते थे। यानी कि अगर हम बात करें 21 जुलाई को उन्होंने अगर एंट्री की तो 21 अगस्त तक वो वहां पर वैलिड वीजा पर रह सकती हैं। उसमें कोई उनको परेशानी नहीं होगी। और ये वीजा जो है उनको 4 मई को मिला, जहां तक मेरी जानकारी है उसके मुताबिक। और ये 21 जुलाई को उन्होंने क्रॉस ओवर किया है। लेकिन फिलहाल वहां पे जांच चल रही है, क्योंकि
पाकिस्तान में जब कोई इस तरह से भारत से जाता है तो जाहिर तौर पर वो उसका बैकग्राउंड चेक करते हैं, लेकिन फिलहाल कोई एडवर्स रिपोर्ट पाकिस्तान के पास भी नहीं है। वो कह रहे हैं कि वो यहाँ पे अपनी मर्जी से आई हैं मुलाकात करने के लिए नसरुल्लाह से, और वहां पर फिलहाल वो अभी मौजूद है पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में। तो आप कह रहे हैं कि 30 दिन तक उनके पास वैलिड वीजा है पाकिस्तान का। ये जो खबर आई कि वो वहां के किसी व्यक्ति से मिलने गई है, इसको खुद उन्होंने कमिट किया है क्या शैलेंद्र, जैसी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जो ये बातें चल रही थी और पाकिस्तान में, देखिए पहले तो पाकिस्तान की तरफ से ही ये जानकारी सामने आई है, पाकिस्तानी मीडिया को ये जानकारी लीक की गई है कि पाकिस्तान से एक महिला, माफ कीजिए, हिंदुस्तान से एक महिला जो है पाकिस्तान गई है किसी से मिलने के लिए खैबर पख्तूनख्वा में। ये इन्फॉर्मेशन खुद ही पाकिस्तानी ऑफिशियल्स ने साझा की है पाकिस्तानी मीडिया के साथ। जब हमारे साथ ये कंफर्मेशन इस मामले पर हुई तो उन्होंने हमें कंफर्म किया कि अंजू नाम की जो महिला है ये 35 साल की है और ये नसरुल्लाह से मिलने के लिए वहां पर पहुंची है। फेसबुक फ्रेंड से ये दोनों काफी वक्त से टच में थे फेसबुक पर, और जिसके बाद उन्होंने फैसला लिया मुलाकात करने का, और उसके बाद वो 21 जुलाई को पहुंची है पाकिस्तान। उनके पास 30 दिनों का वैलिड वीजा है जिसके लिए वो वहां पर रह रही हैं, और ये सिंगल एंट्री वीजा है, यानी कि एक बार वो वापस आ जाती तो दोबारा नहीं जा पाएंगी। तो ये फिलहाल वीजा की डिटेल्स है, लेकिन अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि किन हालातों में और किस तरह से उनकी दोस्ती हुई। इस पर वो जब खुल के सब खुद बात करेंगी तब ये बातें साफ हो पाएंगी, वो किस तरह से उनकी दोस्ती हुई पाकिस्तान में और किस तरह से वहां पर वो मिलने के लिए पहुंची नसरुल्लाह से। शैलेंद्र, जो ये लड़की है अंजू, इनके घर वालों की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है? जैसे कि आप बता रहे थे कि ये शादीशुदा हैं, तो क्या कोई उस बारे में भी कोई जानकारी मिल पाई है कि क्या उनको पता है कि आखिरकार उनकी इस तरीके से ये युवती यहाँ पर पाकिस्तान गई है हिंदुस्तान से? देखिए, न्यूज 18 लगातार इस न्यूज को फॉलो कर रहा है। हमारा जो राजस्थान में, जो अलवर में जो हमारी टीम है, वो कोशिश कर रही है अंजू के घर वालों से बात करने के लिए भी, ताकि ये क्लैरिटी हो सके उससे कि क्या वो किसी के बहकावे में आके, नसरुल्लाह के बहकावे में आके वहां पे गई हैं, अपनी मर्जी से वहां पे गई हैं, घर पे क्या मैसेज कन्वे करके गई हैं, क्या घर वालों को ये बात पता है या नहीं, इस बारे में हमारे पास अभी कोई जानकारी नहीं है। हालांकि हमारी टीम जो न्यूज 18 राजस्थान की है वो इसको मामले को ट्रैक कर रही है। जैसे उनसे बात हो पाएगी इस बारे में और जो जानकारी है वो साझा हो पाएगी। लेकिन क्या शैलेंद्र, अब देखिए इस पूरे मामले को लेकर के, जैसे कि मैं जिक्र कर रहा था कि सोशल मीडिया पर तरह तरह की टिप्पणियां हैं, और उससे पहले सीमा के मामले को लेकर के भी बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर काफी कुछ चल रहा है। अब ये अंजू का मामला ये उलट है। आप कह रहे हैं कि ये सीमा जैसा मसला नहीं है, अंजू पूरी तरह से वैलिड वीजा पर गई हैं और उसका समय है 30 दिन तक वो पूरी तरह से वैलिड है। वहां अगर पूछताछ होती है तो क्या हिंदुस्तानी भारत की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो ये भी जानकारी जुटाएंगी कि कब से आखिरकार जो पाकिस्तानी मूल का नागरिक है उससे बातचीत हो रही थी अंजू की? देखिए, जरूर है कि जब भी पाकिस्तान से कोई लौटता है वापस, अगर कोई विजिट पे भी जाता है पाकिस्तान, तो लौटने के बाद उसको बैकग्राउंड चेक किया जाता है कि क्या वो पाकिस्तान वो करने के लिए गए थे, क्या मकसद रहा था। ये एजेंसी का काम रहता है। लेकिन फिलहाल जो सीमा हैदर का केस है, उस केस में सीमा हैदर नेपाल के रास्ते में बिना वैलिड डॉक्यूमेंट्स के उन्होंने घुसपैठ की थी, और उनके केस की अगर हम बात करें तो उसमें उनपे जो एक्ट है, अगर हम बात करें जो ये तमाम एक्ट हैं जिसमें द पासपोर्ट एंट्री इनटू इंडिया एक्ट है, तो साथ ही साथ जो इमिग्रेशन का जो एक्ट है वो उन पर लागू होता है, क्योंकि उन्होंने बिना वैलिड डॉक्यूमेंट की एंट्री की थी। लेकिन इस केस में वो बाकायदा वीजा लेके पाकिस्तान से, इंडियन मिनिस्ट्री जो पाकिस्तान की है उनके नॉलेज में ये बात थी कि इस तरह से अंजू नाम की एक महिला पाकिस्तान आ रही है, जिनको वाघा के जरिए, यानी जो भारत और पाकिस्तान को जो बॉर्डर पंजाब में मिलता है वहां के जरिए उन्होंने क्रॉस ओवर किया है 21 जुलाई, यानी 2 दिन पहले अगर हम बात करें, शुक्रवार सुबह उन्होंने क्रॉस ओवर किया है। तो फिलहाल उनके बारे में वो एडवर्स रिपोर्ट पाकिस्तान के पास नहीं है जो कि उन्होंने साझा की, लेकिन ये जरूर है कि पाकिस्तानी एजेंसी ये कंफर्म कर रहे हैं कि फिलहाल वो जांच कर रहे हैं कि अंजू का बैकग्राउंड क्या है। लेकिन ये जरूर है जब अगर अंजू वापस लौट के आती है तो उनसे यहाँ पर भी पूछताछ की जाएगी कि वो किन हालातों में पाकिस्तान पहुंची थी, क्या उनकी मजबूरी रही थी या क्या अपनी मर्जी से वहां पर वो गई थी। हालांकि अगर आपको बताएं कि उनका जो एप्लीकेशन है उसमें ये भी लिखा है कि वो एक शादी अटेंड करने के लिए पाकिस्तान जा रही है, लेकिन उसमें कितनी सच्चाई है ये अब तक साफ नहीं हो पाया। ये जो शख्स आप बता रहे हैं पाकिस्तान का, और पाकिस्तान के इस तरह के बहुत सारे केसेस हमारे सामने हैं शैलेंद्र। अगर हम देखें तो पिछले दिनों के लगातार जहां पर यहां की लड़कियों को फंसाने की कोशिश की जाती रही है, यहां के लड़कों को फंसाने की कोशिश की जाती रही है,
और ये कहा जा रहा है कि प्यार में पागल होकर के यहां से एक लड़की जो है भारत से पाकिस्तान पहुंची। कितनी सच्चाई है इन बातों में? देखिए, सोशल मीडिया के जरिए हमने देखा है कि बहुत से ऐसे मामले सामने आए हैं जहां पर जिसे हनी ट्रैपिंग का भी कहा जाता है, एजेंसी को भी कहा जाता है कि वो अलर्ट रहें, और नागरिकों से भी कहा जाता है। आपको अगर आप याद दिलाएं कि एक मामला आया था हामिद अंसारी का। हामिद अंसारी युवक जो है मुंबई में था और मुंबई से वो ऑल द वे पाकिस्तान गया प्यार मोहब्बत के चक्कर में, और वहां उसको कई सालों तक जेल हुई। और आपको याद दिलाएं, आपसे कुछ वक्त पहले उसके माँ बाप उन्होंने कई सालों तक मुश्किलें झेली हैं इस मामले को लेकर, क्योंकि उनकी भी कुछ ऐसी ही दोस्ती हुई थी और वो मिलने के लिए पाकिस्तान अपने महिला मित्र से मिलने के लिए गए थे। लेकिन वहां पर जब वो पहुंचे तो उनको अरेस्ट कर लिया गया, तो उनको जेल भेजा गया कई सालों तक, जिसके बाद फाइनली जब भारत सरकार ने इस मुद्दे को उठाया उसके बाद उनकी रिहाई हुई। और अब से कुछ वक्त पहले हामिद अंसारी जो है वापस हिंदुस्तान लौट आए थे, महाराष्ट्र लौट आए थे, लेकिन उस बाद में उन्होंने अपनी आपबीती सुनाई। इस मामले में भी अभी ये फिलहाल कहना मुश्किल होगा कि किस तरह का मामला है, इनकी दोस्ती कैसे हुई, क्या इनको पता था कि ये पहले दिन से कि ये पाकिस्तानी नेशनल है और उनके बीच में किस तरह का संबंध था। ये सब कहना अभी बहुत प्रीमेच्योर होगा, क्योंकि अभी एजेंसीज के पास भी, भारत के पास भी बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। जो शुरुआती जानकारी है वो पाकिस्तान की तरफ से ही आ रही है कि इस तरह की महिला जो कि अलवर की रहने वाली है वो पाकिस्तान पहुंची है अपने फेसबुक फ्रेंड से मिलने के लिए। हालांकि इसमें अभी जांच पाकिस्तान भी फिलहाल कर रहा है, लेकिन ऐसे बहुत से मामले होते हैं जहां पर हमने देखा कि पिछले दिनों में ऐसे बहुत से ऑफिशियल, यहाँ तक कि विदेश मंत्रालय में एक जूनियर लेवल के ऑफिसर है, उनकी भी पाकिस्तानी महिला से दोस्ती हुई थी। बाद में उनको अरेस्ट किया गया क्राइम ब्रांच के जरिए, जहां पर ये पता चला था कि वो जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है वो शेयर कर रहे थे। तो हालांकि इस तरह के जो ट्रैप्स होते हैं ये बिल्कुल जेन्युइन है, ऐसा होता है, इसलिए एहतियात बरतने की जरूरत है। लेकिन इस केस में अभी ये कहना जल्दबाजी होगा कि वो किन हालत में वहां पर पहुंची है, कैसे उनकी दोस्ती वहां पे हुई है। तो इस पे फिलहाल अभी एजेंसी नजर बनाए हुए हैं, विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय भी इस पूरे मामले पर नजर फिलहाल बनाए हुए हैं। लेकिन जैसे इस पे कुछ चीजें सामने आएंगी उसके बाद ये इस पर और क्लैरिटी मिल पाएगी। जी शैलेंद्र, एक बात और जरूर मैं जानना चाहता हूं कि देखिए आपने एक बात बताई कि ये उत्तर प्रदेश में पैदा हुई जो अंजू है, उसके बाद राजस्थान रहने लगी। क्या इस बात की कोई जानकारी मिल पाई है कि कब से ये राजस्थान में रह रही थी? देखिए, अभी राजस्थान को लेके कब से वो रह रही हैं इस बात को अभी मेरे पास क्लैरिटी नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि जो उनका पासपोर्ट की अगर हम बात करें तो उनके पासपोर्ट पे साफ लिखा हुआ है कि ये जो अंजू जो 35 साल की महिला हैं ये रहने वाली हैं, ये इनका जन्म स्थल है वो कैलोर है, कैलोर ये उत्तर प्रदेश का है। और अब वो अलवर में रहती है एक सोसाइटी में। डिटेल देना तो अभी सही नहीं होगा क्योंकि वो उनकी निजी जानकारी है। तो अलवर में वो रहती हैं और कब से रह रही हैं ये भी क्लियर नहीं है, शादी कब हुई थी ये भी इसमें अभी क्लियर नहीं है। बिल्कुल, बहुत सारे सवाल हैं जिनका अभी थोड़ा सा इंतजार करने की शैलेंद्र मुझे लगता है कि जरूरत है हम सभी को, और इसे लेकर के हालांकि बहुत सारी चर्चाएं हैं और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ आप हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया। नजर बनाए रखिए, लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो चलिए फिलहाल यहां पर वक्त हो चला है।